मारुति और राजेश की प्रेम कहानी की शुरुआत दुमका के महेशपुर गांव से हुई। मौसी के घर आया करती थी, जहां राजेश और मारुति दोनों की दोस्ती हुई। शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों ने मना किया था, जिसके बाद मारुति ने मना किया और फिर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। कहानी जहाँ से शुरू हुई उस गांव में इस वक्त हम हैं और दुमका जिले का ये गांव है, महेशपुर गांव है। और ये घर जो है ये मारुति की मौसी का घर है और यहाँ उनका आना जाना हुआ करता था। और इसी गांव का वो लड़का राजेश रावत बताया जाता है। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, ये बच्ची उनकी मारुति की छोटी बहन है, मौसेरी बहन है। और ये बताती हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और कहाँ से ये कुछ हुआ था। ये बता रही थी अभी कि 3 साल पहले इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। उसके बाद घर आना जाना होता था। इनके जो भाई थे उससे उस लड़के यानी कि राजेश की दोस्ती हुआ करती थी और उसके बाद जो है मारुति से भी संबंध बना था। कितने दिन से वो आया जाता था यहाँ पे? वो रोज आया जाता था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मतलब मेरा दीदी नहीं आता था। हाँ। मतलब मेरा भैया के साथ यहाँ आता। तो दीदी के साथ कब से बातचीत शुरू हुआ था? अब पता नहीं, वो तो स्कूल यहाँ परीक्षा देने रामगढ़ गए। अच्छा, एग्जाम देने यहाँ आती तो यहाँ आया करती थी। हाँ। तुम लोगों को कितने दिन से पता था? हम लोग को पता नहीं है। हम लोग नहीं पता चला था। तो ये दोनों मतलब शादी करना चाहते थे? दोनों शादी करने पहुँच दिया दोनों, लेकिन घर वाले मना करते थे कि ऐसा ना हो, समाज मना करता था। तुम लोगों को कैसे पता चला कि ऐसा हुआ है? हम लोग को पता नहीं, उतना कैसा पता चला, फिर उसी लड़के ने बोला। वो लड़की बताई, मतलब बहन तुम्हारी बताई थी? क्या बताई थी? लड़के ने बताया था। लड़के बताए थे? क्या बताया था लड़का? बोला था तेरा दीदी फोन कर रहा था, कॉल कर रहा था, तो हम बात करने के लिए कॉल कर रहा था। अच्छा। मौसी सबसे। हाँ। और चुपचाप हो गया। हमने क्या जाना क्या उसने बात करता है। अच्छा, जब आग लगाया तो ये बात तुमको कौन बताई? ये लोग बताया कि वहाँ से? मेरा नानी माँ से कॉल किया था। नानी कॉल करके क्या बताई? बताया ही मारुति जगह देखो वहाँ पर है एक लड़का। अच्छा। तो दीदी गया, मम्मी गया मेरा, तो देखा लड़का इस घर में, पता नहीं, अब फिर नहीं गया इस घर। तो लड़का क्या बदमाश था या कैसे कर दिया ऐसा कुछ तुम लोग? बदमाश तो नहीं लगता था हमको। नहीं लगता था? नहीं। फिर भी ऐसा कैसे कर दिया? अब पता नहीं कैसे कर दिया उसने। ये वो सन की प्रेम कहानी है जिसकी शुरुआत इसी घर से हुई थी। यहीं वो आया जाया करता था और इसी घर में मारुति भी एग्जाम देने के लिए आई थी, जहाँ से कि प्रेम प्रसंग जो शुरू हुआ था। उसके बाद घर वालों ने जब शादी से मना किया तो भले ही लड़के ने शादी कर ली, लेकिन उसके अंदर जो एक प्रेम था, प्रेम कहे या हिंसक प्रवृत्ति का प्रेम कहे, वो था और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। गौरव झा, न्यूज़ 18 दुमका। एक तरफ झारखंड में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दुमका में अंकिता के बाद अब मारुति भी पेट्रोल डालकर जला दी गई। लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने का जिम्मा जिस महिला आयोग के पास है, उसके ऑफिस में करीब 2 साल से ताला लटका है। अब कार्यालय के नाम पर मात्र एक कमरे में अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी और 2 कर्मी बैठते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे मिलेगा महिलाओं को न्याय और कौन सुनेगा महिलाओं की फरियाद। एक तरफ लगातार राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन महिलाओं को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में महिला को न्याय देने वाला महिला आयोग पूरी तरह से पंगु हो गया है। तस्वीरें हम आपको ठीक महिला आयोग के अंदर की दिखा रहे हैं। सामने खाली पड़ी ये कुर्सियाँ, जिस तरह से कुर्सियों में धूल लग चुका है, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से ये पूरा आयोग जो है वीराना हो गया है, सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा, वो केबिन जो है जहाँ पे ताला लटका हुआ है, वहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्ष बैठा करती थी, जहाँ पे सुदूर इलाके से परेशान महिलाएं आती थी, अध्यक्ष के सामने अपनी समस्या बताती थी। लेकिन चूंकि अब पिछले 2 साल से यहाँ पे महिला आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में महिलाओं की फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है न। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें, आवेदनों की बात करें, तो करीब 5000 मामले जो हैं वो अभी सामने आ चुके हैं। 5000 आवेदन जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं महिला आयोग में, लेकिन उन आवेदन की सूद लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से ताले लटके हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से महिलाओं को न्याय देने वाला, महिलाओं की बात सुनने वाला, महिलाओं की बात करने वाला आयोग जो है वो पूरी तरह से पंगु हो गया है। तो ऐसे में एक गंभीर सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर पिछले 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक यहाँ पे महिला आयोग में किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में महिलाएं अपनी फरियाद लेकर के कहां जाएगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।